कह रहा है ब्यूटू आइन। अच्छा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और आइन, तो 2 पे आइन, ठीक है, आइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग अटैच करा रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, ये पैलिडियम दे रखा हुआ है बच्चों, क्या दे रखा हुआ है, पैलिडियम, निकेल, प्लैटिनम, पैलिडियम और कार्बन के साथ दे रखा हुआ है और हीट कर रहे हैं। ये लिंड-स्लार कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, किसकी तरह, लिंड-स्लार कैटलिस्ट, कुछ उसकी तरह एक्ट नहीं कर रहा है, उसी की तरह कर रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला हमारे पास यहाँ पे कभी कभी बच्चों Na भी मिलता है और कभी कभी Li भी मिलता है, एक्वस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो यानी यहाँ पे हमारे पास किसकी तरह, ये कौन सा है, ये हमारे पास बर्च रिडक्शन, क्या है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में थोड़ा सा हिंट देता हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे Na प्लस मतलब Na रहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाता है, सुनने की कोशिश करना। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, रेडिकल की फॉर्मेशन करी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटता है। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड पहले हटा दो जल्दी से, इस बॉन्ड को हटा दिया, कार्बन के पास क्या आ गया भाई, ये बॉन्ड हट गया यहाँ पे, तो जो बॉन्ड आया है वो लोन पेयर की तरह ऐड का आया, इसका मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो लिक्विड अमोनिया से इसको एक हाइड्रोजन मिलता है, वो हाइड्रोजन जाके अटैच होता है यहाँ पे इस तरह, फिर वापस से क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन जो मिला है, जो इसका प्लस चार्ज है, वो वापस से यहाँ पे ऐड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड अपोजिट हाइड्रोजन आते हैं। तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन की मदद से यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनेगा। बर्च रिडक्शन की मदद से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बचा हुआ हमारे पास पैलेडियम, जो कि हाइड्रोजन का एडिशन, इसको हम लोग बोलते ही हैं बच्चों क्या, सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। देखो मुझे पता है बर्च रिडक्शन मैंने पूरी तरह से नहीं समझा है, मैंने तुम लोग को सिर्फ ऐसा हिंट दिया है कि ऐसा बर्च रिडक्शन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन। यहाँ पे हमेशा जब भी हाइड्रोजन का एडिशन, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये इस तरह होता है तो हमेशा यहाँ पे सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब हमारे पास कार्बन एक बॉन्ड में ऑलरेडी हटा रहा हूं क्योंकि मैं हाइड्रोजन को अटैच कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिन एडिशन होगा, उसमें हमारे पास वो ट्रांस एल्कीन बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर रिपल करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट साइड आ जाते हैं। एक के पास आता है प्लस चार्ज और दूसरे के पास आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वहां पे अट्रैक्शन होता है। एक अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिन एडिशन बन चुका है और एक ट्रांस एडिशन बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। अच्छा, ए हमारे पास, जब भी हमारे पास सिन एडिशन होता है तो वो हमारे पास पोलर कंपाउंड होता है, जब भी हमारे पास ट्रांस एडिशन होता है तो वो हमारे पास नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। ये बात अच्छे से याद कर लो, ठीक। पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा कहाँ सॉल्युबल होंगे, हमेशा नॉन पोलर में तो होंगे नहीं, वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही होंगे, और नॉन पोलर वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होंगे, इतनी बात ध्यान रखना। तो ए इज मोर सॉल्युबल देन बी, हाँ ये जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि भाई वो पोलर नेचर है, तो उसके पास एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है, तो इसीलिए वो पोलर हो गया, समझ आया। तो ए तो हमारे पास करेक्ट हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए हायर एंड लोअर देन बी। हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट ए और बी का हमारे पास हायर होता है क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, तो ये भी बात सही है भाई। आयनिक कंपाउंड्स, तो हमारे पास बी वाला भी सही हो गया, ठीक है। सी देखते हैं, ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज 0। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन तो देख लेते हैं, ए इज मोर पोलर है वो तो हम जानते हैं देन बी से, ठीक है, लेकिन ए का डाइपोल मोमेंट 0 है, उसकी वजह से नहीं, ये तो हमारे पास गलत हो गया ना भाई। देखो ए कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पे है H, यहाँ पे H, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास 0 हो गया है, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया है। लेकिन ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं ना, इनका जो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन एक की तरफ है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट जो क्या है वो 0 नहीं है, इसीलिए तो ये आयनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड शो कर रहे हैं। अब समझ आइए, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वी आर टू एड इजली टू बी देन ए, हमारे पास ये वाला ए है और ये वाला हमारे पास बी है, इसमें तुम ऐड करो, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं,
हम लोग Br2 ऐड इजली टू बी, बी कहाँ पे है हमारे पास, बी हमारे पास इधर है और ए में इजली ऐड नहीं होगा। हाँ जाहिर सी बात है भाई, एक बात बताओ, Br हम लोग इजली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, किसमें, Br ऐड टू इजली बी, हम लोग बी में इजली ऐड कर पा रहे हैं, ए में इजली ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग इजली ऐड कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे Br, हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि Br क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और उसके पास क्या है 7 लोन पेयर्स हैं, 7 लोन मतलब इस तरह है, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे तो वो दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे बी वाले कंपाउंड में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और ए वाले में टफ हो जाएगा। तो यानी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास था, तो इसीलिए यहां से हमारे पास ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये बोनस क्वेश्चन था। बोनस क्वेश्चन मतलब इसके मार्क्स सभी को मिले हैं, यहाँ पे कोई भी आंसर हमारे पास मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ से हमारे पास ए मोर सॉल्युबल देन बी है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ए का क्या कहते हैं ज्यादा है क्योंकि वो पोलर है, ठीक, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि वो नॉन पोलर, नॉन पोलर वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो लोअर देन बी, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ए इज मोर पोलर देन बी, बट ए का डाइपोल मोमेंट 0 है, ये बात गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया। और ए डी को हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास डी तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं, यानी देखो हमारे पास ए करेक्ट आ रहा है लेकिन डी का इनकरेक्ट आ रहा है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी सभी कुछ गलत हो गया, यानी ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास हो जाता है बोनस क्वेश्चन। क्लियर।